बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 2। देखिए आकृति दी हुई है, आकृति 10.11 ये आकृति दी है। मैं यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश है, तो कोण PTQ बराबर है। देखो बच्चों इस एक्सरसाइज से ना एक सवाल एक नंबर का अवश्य पूछा जाता है, अवश्य समझ लो ये बात। और कुछ ही सवाल हैं और बड़े सिंपल से सवाल हैं। आपको क्या बताना है? PTQ बताना है। कोण PTQ कौन सा कोण होगा? देखिए कोण PTQ मतलब ये वाला कोण PTQ, यानी कि ये वाला कोण बताना है आपको। ठीक है, तो कितनी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझ लो इसको, क्योंकि एक नंबर में सवाल पूछा जाता है। कई ये वाले सवाल भी आते हैं ना आपके, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन बताना होता है। तो यहां पर देखिए ये दोनों क्या है बच्चों? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पर्श बिंदु क्या है? P है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। देखो इसको इतनी बार इसका यूज हो रहा है हर सवाल में। ठीक है, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 अंश का होगा। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा? देखो कितने आसानी से बता सकते हैं हम। क्यों? ये कितने क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। यदि मैं TPOQ की बात करूं तो एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग का दुगना। समझ रहे हो बात? एक चतुर्भुज के 2 हिस्से बना दें तो क्या बनता है? त्रिभुज बन जाते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो इन सभी कोणों का योग कितना अंश होगा? 360 अंश। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को हल? कोण TPO या OPT बराबर कोण OQT बराबर कितने अंश का होगा बच्चों? 90 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो OP होगा, OP लंब होगा किसके? TP के, तथा OQ लंब के लिए प्रतीक होता है। ठीक है, OQ लंब होगा TQ के। बच्चों इसलिए दोनों कोण 90 अंश के हुए। ठीक है, अब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश। इसलिए क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है तो आपको सारे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं 90 अंश धन 110 अंश धन 90 अंश धन जो कोण पूछा जा रहा है, कोण PTQ बराबर 360 अंश। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे 9 9 दूनी 18, 180 में 110 और जोड़ दो, 0 8 और 1 9, 290 अंश।
290 अंश बराबर धन कौन पी टी क्यू बराबर 360 अंश। तो यहाँ से कौन पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360 अंश ऋण 290 अंश। तो ये कितना आ गया, कौन पी टी क्यू कितना आ गया, कौन पी टी क्यू बराबर 70 अंश। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। हम लिखेंगे अतः विकल्प बी सत्य है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में देख लो।